वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड ही आपका इसी तरह से होता है, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। तो वो जब घर में किसी एक फर्द को भी इन्फेक्शन हुआ है तो वो इजीली, क्योंकि वो एक आपको पता है हमारे जो घर है बिल्कुल ही जो है वो कंजेस्टेड सा इन्वायरमेंट होता है, बहुत वेल जो है वो आप कह लें कि सिस्टम उस तरह का नहीं होता, सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं होता। बिल्कुल। तो वो फीडर अगर मदर दे रही है, बॉटल फीड पे है, तो उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही, हैंड्स वॉश नहीं प्रॉपर तरीके से हो रहे, जिस हैंड से मदर या जो भी आपके घर में वो फीडर बना रहा है, बच्चों का क्लोज कॉन्टेक्ट होता है मदर्स के साथ, जाहिर सी बात है, या फिर सिबलिंग्स के साथ, तो वो इजीली इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है। और सेकंड बात ये कि बच्चों की इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू एडल्ट कम होती है। ठीक है। तो ये वजह होती है कि बच्चों में और ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं, अब आप 65 ईयर्स ओल्ड ले लें, उनमें इजीली वायरल इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो यही दो वजूहात होती हैं, एक तो ये कि हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, दूसरा इम्यूनिटी कम होती है बच्चों में और ओल्ड पेशेंट्स में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपका एक्सपोजर आउट ऑफ कंट्री का भी है, मालदीव जैसे मुल्क में भी आपने काम किया, और पाकिस्तान में भी चूंकि आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट जगह पे पेशेंट के साथ आपका एक्सपोजर होता है, तो आप क्या समझती हैं कि उन कंट्रीज में और हमारे मुल्क में हाइजीन का लेवल जो है वो एक जैसा है या इसमें डिफरेंस कितना है? हाइजीन की जहां तक बात करें डॉक्टर तनवीर, कोई खास डिफरेंस मुझे नहीं नजर आया। ठीक है। वहां भी वायरल बहुत ज्यादा कॉमन था, बल्कि और वहां पे एक चीज ये थी कि क्योंकि वो मालदीव एक आपको पता है ओशन है, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत है एयर के अंदर, तो वहां पे कोल्ड, कफ और जो है अस्थमा, ये जो जितने भी चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस थी वो बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे एक खास एक मंथ होते हैं, एक सीजन होता है जिसमें हमारे ये इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन उनके पूरे साल ये मसला उनका चलता रहता है। तो हाइजीन हमारी बहुत बेहतर है, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, इस पे डिस्कशन की जरूरत है, वो हमारे यहाँ जरा कम है। हम ऐसे टॉपिक्स को लेके नहीं बैठते, ये आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी इतना कोई खास मुझे फर्क नहीं लगा। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में बल्कि बरे-आज़म एशिया के अंदर ये सेम एक जैसा ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, माएँ ये समझती हैं कि अगर बच्चे की चेस्ट प्रॉब्लम हो गई, अब मैंने इसको दही नहीं देना, अब मैंने इसको चावल नहीं देने, अब हमने इसको दूध नहीं पिलाना। बिल्कुल। तो क्या ये रियलिटी है या ये एक मिथ है? ये बिल्कुल एक मिथ है, और ये बहुत कॉमन है। अभी लास्ट ड्यूटी पे ही मुझसे एक मदर पूछ रही थी कि इनको चेस्ट इन्फेक्शन है हस्बैंड को, तो मैं इनको दूध दे दूं, मैं दूध के साथ कोई ब्रेड दे दूं? मैंने कहा बिल्कुल दे, दूध का कफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ठंडा दूध मत दें, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आप उन्हें वार्म करके आप दे दें। इवन कि आप हमारे यहाँ बहुत अच्छा गोल्डन मिल्क का कल्चर स्टार्ट हुआ है, हल्दी के साथ आप दूध, हाँ आप वो नहीं दें, वो बहुत बेहतर है इनके लिए। तो ये एक टोटली मिथ है कि आपने जो है वो केला नहीं खाना, आपने राइस नहीं लेने, आपने दूध नहीं पीना क्योंकि खांसी है, बलगम है, आपने ऑरेंज नहीं लेने क्योंकि गला खराब है। हालांकि आपको पता है ऑरेंज में विटामिन सी होता है और वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपका। तो बस एक मिथ है, कोशिश करते रहना चाहिए। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जितना पेशेंट्स को काउंसिल कर सकूं, लिटिल एफर्ट्स, आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज आ जाता है, लेकिन ये टोटली मिथ है, इसमें कोई भी ऐसी रियलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अगर उनको कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, गले का इन्फेक्शन हुआ, या उनको कफिंग हो गई या गले में दर्द हुआ, तो खुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, खुद से पेन किलर लेना या एंटीहिस्टामिन लेना या एंटी एलर्जिक का लेना, क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है और सेल्फ मेडिकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है? ये डॉक्टर तनवीर, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है, पाकिस्तान में ही है, ये कहीं भी नहीं है कि आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स भी ले सकें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वायरल इन्फेक्शंस में इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई इसका रोल नहीं, एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटेड होता है, खुद ही सबसाइड हो जाता है विद इन 3 to 5 days। आपने सिर्फ अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी होती है, आप अपनी डाइट पे फोकस करें, आप रेस्ट करें। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, सिंपल फीवर है, बॉडी एक्स है, हेडेक है अगर आपको, लेकिन ये कि एंटीबायोटिक्स पे बहुत ज्यादा, इवन के हमारे कुछ
कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसी को फिर जूनियर्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। इसका कोई भी रोल नहीं, वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक कोई, और बल्कि वो आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा सप्रेस कर देता है एंटीबायोटिक, और फिर आपका वही जो वायरल 5 डेज में सबसाइड होना होता है वो लिंगर ऑन होकर 10 डेज पे चला जाता है, और पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे वायरल है तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने डे फर्स्ट से एंटीबायोटिक स्टार्ट की हुई है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो ये है कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ जो है वो, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, एंटी एलर्जिक पे भी बहुत फोकस किया जाता है हमारे यहाँ। अगर रनी नोज है फौरन से एंटी हिस्टामिन पे हम आ जाते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन में एंटी हिस्टामिन का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई एलर्जिक सिम्टम्स है, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस है, तो आप एंटी एलर्जिक लें, लेकिन वायरल में कोई एंटी एलर्जी, कोई एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, कोई नेजल डीकंजेस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना अवॉइड करेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर होगी, आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी ये कि ये सेल्फ लिमिटेड है, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो विद इन वीक आप बेहतर हो जाए। लेकिन बस वही कि पेशेंट्स फॉरन एंटीबायोटिक्स पे आ जाते हैं कि शायद हम जरा जल्दी रिकवर कर लेंगे इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, वायरल डिजीज में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एलीट क्लास है वो ये समझती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, मुझे इसका कोई ना कोई टेस्ट करवाना है। तो क्या स्टार्ट में वायरल इन्फेक्शन की कोई इन्वेस्टिगेशन भी होती है? देखिए, वायरल की इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं होती, ये एक क्लिनिकल जजमेंट होती है डॉक्टर की, जिसको हम फिजिकल मुआयना कहते हैं। बिल्कुल, वो आपके डॉक्टर ने ही आपको डायग्नोज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फ्लू है, कॉफ है, 100% इट्स वायरल। बैक्टीरियल में फ्लू कफ नहीं होता। बैक्टीरियल में पेशेंट आपके पास हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा, ये सिम्टम नहीं है। लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि जी आप हमारी सीबीसी तो एटलीस्ट करवाएं, आपको कैसे पता चला है कि हमें जो है वायरल है। तो इस पे थोड़ी सी बहस भी अक्सर पेशेंट्स के साथ हो जाती है कि जाहिर है मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे कैसे नहीं, लेकिन ये कि फिर समटाइम पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जाहिर है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एडवाइस कर देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। हाँ, अगर आपका पेशेंट आपके पास आया है आफ्टर 1 वीक और वो कह रहा है कि मेरी कंडीशन मजीद डिटोरिएट हो रही है, लाइक मेरा फीवर पहले से ज्यादा हाई ग्रेड हो गया है या मैं ज्यादा मतलब बेहतर फील नहीं कर रहा, देन आप जरूर सीबीसी करवाएं, ये देखने के लिए कि सुपर इम्पोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं अगर पेशेंट को हो गया, या कोई और चीज तो नहीं चल रही। लेकिन इनिशियली आई थिंक फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 5 डेज में नो नीड ऑफ एनी सीबीसी। पेशेंट्स को समझाएं, काउंसिल करें। मेरे ख्याल में पेशेंट मोस्टली समझ भी जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से, डिपेंड करता है काउंसलिंग पे भी कि आप पेशेंट को कैसे काउंसिल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि अक्सर लोगों को जब टेम्परेचर होता है 2 से 3 दिन, तो उसके बाद सीबीसी का, जैसे आपने नाम लिया एक टेस्ट का, तो ये लोगों को आम याद है, वो हर जगह पे जाते हैं कि सीबीसी करवा लें। अगर 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद वो सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, उसमें उनके प्लेटलेट अगर डाउन होते हैं, तो एक आम लेमैन आदमी ये क्या समझे कि क्या उसको डेंगू की शिकायत है या उसको कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, इसमें भी डॉक्टर तनवीर ऐसा है कि देखिए प्लेटलेट सिर्फ डेंगू में ही नीचे नहीं जाते, ठीक है, और भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं। तो ये भी अब आपने अगेन वही पे डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि डेंगू वाला फीवर है, वो पैटर्न आपको मिल रहा है पेशेंट के अंदर, और उसके साथ फिर आपको रिपोर्ट के अंदर भी कोई ऐसी फाइंडिंग आपको मिल रही है, तो आप फिर उसकी तरफ यकीनन आप एडवाइस करते हैं आफ्टर 48 आवर्स आप सीबीसी रिपीट करवाएं। लेकिन ये कि इतना ज्यादा प्लेटलेट काउंट अगर माइल्डली आपको रिड्यूस मिल रहा है तो उस पे ये कि पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, या फिर सम टाइम ये होता है कि पेशेंट ऑलरेडी किसी डिजीज में से गुजर रहा होता है, कोई मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, उसके इफेक्ट भी होता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज आ रहे होते हैं, तो वो फिर पेशेंट को बताना होता है। लेकिन ये कि डेंगू का एक खास पैटर्न होता है, डेंगू फीवर आपको पता चल जाता है कि पेशेंट डेंगू फीवर है या फिर वायरल है, तो वो एक क्लिनिकल जजमेंट होती है डॉक्टर की। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर चेस्ट एक्सरे में क्या चीज देखते हैं? एक आम आदमी ये समझता है कि डॉक्टर ने मेरा चेस्ट एक्सरे करवाया, बच्चा है, बड़ा है, तो डॉक्टर जो फिजिशियन होता है वो चेस्ट एक्सरे में क्या चीज देखता है जो आम पब्लिक को समझ आया कि एक्सरे की इंपॉर्टेंस कितनी है? देखिए, चेस्ट एक्सरे की वही बात है, अगेन वो भी तभी एडवाइस किया जाता है अगर आपको पेशेंट का फीवर सेटल नहीं हो रहा, या फिर साथ में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सांस लेने में मसला है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और आप वाइटल्स जब देखते हैं तो उसमें सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि हो सकता है पेशेंट नमूनिया की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है कोई फ्लूड हो, कोई प्लूरल
कंफ्यूजन हो, ठीक। देन आप एडवाइस करते हैं। तो ये कि पेशेंट को फिर आप बता देते हैं कि मैं आपका एक्सरे करवा रहा हूँ, मतलब मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आपको निमोनिया या कोई इस तरह की चीज हो सकती है, क्योंकि आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा, आपकी कंडीशन सांस में भी मसला हो रहा है। तो वो उसमें फिर हमें एक पैच नजर आ जाता है। सिंपल पेशेंट्स को भी हम दिखा देते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये एक चीज है जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक का एक कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, अगर इन बिटवीन आपको लगे कि ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है तो आप आ जाएं, आपको एडमिट भी किया जा सकता है। तो ये फिर लेकिन वही बात है कि उसमें फिर वही पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल, फिजिकल एग्जामिन क्या है, बिल्कुल। फिर आप जाके उस जी, पर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल।